कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने उप जिलाधिकारी छिबरामऊ को ज्ञापन सौंपते हुए नगर क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। संगठन ने बच्चों की सुरक्षा और किसानों की समस्याओं को लेकर 2 अलग अलग ज्ञापन दिए। पहले ज्ञापन में भाकियों ने रामगंज स्थित आकाश एजुकेशन सेंटर के विद्यालय भवन को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। संगठन का आरोप है कि यह विद्यालय एक अवैध और असुरक्षित 3 मंजिला भवन में संचालित किया जा रहा है, जहां करीब 1100 नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं। भाकियों का कहना है कि भवन का निर्माण बिना मानक नक्शा, बिना CLU, बिना NOC और बिना नेशनल बिल्डिंग कोड के किया गया है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। यूनियन ने आशंका जताई कि घटिया निर्माण सामग्री और अवैज्ञानिक संरचना के कारण ये भवन किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने, विद्यालय की मान्यता निरस्त करने और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दूसरे ज्ञापन में किसानों और गरीब जनता की समस्याओं को उठाते हुए खाद में कम वजन, मनमाने दाम, स्मार्ट मीटर के बाद बढ़ते बिजली बिल, फसल नुकसान का मुआवजा न मिलने और कोल्ड स्टोरेज में अधिक किराया वसूली जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन से चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन उच्च न्यायालय और राज्य मानवाधिकार आयोग का रुख करेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाकियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गरीब किसान मजदूर की बात को सुना नहीं जाएगा, तो आज तो हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आगे जिला अधिकारी के सामने एक आंदोलन बड़ा करेंगे। तैयार नहीं होते, उसके लिए हम सब लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। खाद बिना कीमत जा रही है, उसका बजट उसका रेट होता है। किसानों ने कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा किसान नहीं आपके द्वारा खाना तो आपने बताया था, हम लोगों ने कहा इसे चले चालू है, ये चलिए मैं हमारे खेत में किसानों की निम्न समस्याएं थी। नंबर 1 जो खाद को लेकर था कि खाद का जो वजन है वो कम होता जा रहा है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। 50 किलो की बोरी हुआ करती थी, वो 45, अब 40 किलो है और रेट बढ़ रहा है। खाद कम हो रही, रेट बढ़ रहा है। दूसरा ज्ञापन, दूसरी समस्या थी स्मार्ट मीटर को लेकर। तीसरी समस्या ये थी कि अब कोल्ड जो है खुल रहे हैं, तो अब हमारे किसानों का आलू उसमें जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि पिछली समस्याओं को देखते हुए जो तमामों नुकसान हुए हैं, अभी तक एक तो उन्हें फसलों का मुआवजा नहीं मिला है, सर्वे भी हुआ है। प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है उस पर सर्वे भी हुआ है, पर उस पर मुआवजा नहीं मिला किसी भी किसान को, तो उससे भी आदमी पीड़ित है। और उसका जो है आलू का भी रेट बहुत कम था, आदमी उससे भी पीड़ित है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जो कोल्ड उद्घाटन हो रहे हैं जिसमें कोल्ड का भंडारण होगा, तो उसमें उप जिलाधिकारी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उसका कोल्ड अपना रेट, अपना भाड़ा कम कर दें, जिससे हमारे किसानों को ज्यादा फायदा मिले।
और क्या मांग थे? और समस्याएं ये थी कि मूल निवास में जो लोग एसडीएम द्वारा जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है यहाँ से स्वीकृत कर दिया जाता था, पर लेखपाल द्वारा या ईओ के द्वारा जो वहाँ पर अपने यहाँ 4-4, 5-5 महीने फाइलों को रोककर और इन लोगों से पैसा वसूली के नाम पे या जो भी आदमी मांगता है, पता चला कि 5 महीने क्या किसानों के मूल निवास नहीं बनेंगे? क्या किसानों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे? क्या उसके ही बनेंगे जो आदमी पैसा देता है? क्या उसके ही बनेंगे जो आदमी भ्रष्ट है? किसानों गरीब आदमी का काम नहीं होगा क्या? उस सब चीजों को लेकर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया था। किस तरह का आश्वासन? क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन उप जिलाधिकारी महोदय जी ने दिया कि तत्काल उनको संज्ञान में लेके उस पर थोड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज एसडीएम साहब के पास आए थे। एक समस्या है, आकाश एजुकेशन स्कूल जो अंडरग्राउंड में 3 मंजिल इमारत पर संचालित है। मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया है कि आपके द्वारा सीयूबी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, न ही शिक्षा विभाग से एनबीसी कोड इन्हें प्राप्त हुआ है। नगर पालिका ने इनको अपनी सीमा से बाहर कर दिया है। जिला पंचायत से भी इनका कोई भी नक्शा, मानचित्र और फिटनेस पास नहीं है, न ही पीडब्ल्यूडी से इन्हें कोई एनओसी प्राप्त हुई है कि जो बिल्डिंग की अनुमति होती है। और तमाम ऐसे जो मैंने आरटीआई के जरिए, रजिस्ट्री के जरिए, प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री आईआरएस के जरिए मैंने रिपोर्ट निकाली है। जो मानक विहीन इंटर कॉलेज आकाश एजुकेशन सेंटर चल रहा है, क्योंकि इनकी फीस रसीदें तमाम मानकों में नगर से ये संचालित है। आकाश एजुकेशन सेंटर गुरसाहिबगंज जनपद कन्नौज के नाम से, मगर जब मैंने आरटीआई के जरिए जाना है, ये ना ही नगर में है, ना ही ग्राम पंचायत में है, ना ही पीडब्ल्यूडी से कोई एनओसी मिली है, ना ही इनके पास कोई मानक रूप विद्यालय है, ना ही इनके पास निकास 2 दरवाजे हैं जिससे बच्चा जाए या फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर जाके दूसरे गेट से निकल सके। क्योंकि अगर आगजनी होती है या बाढ़, भूकंप या कोई भी यथास्थिति कोई भूकंप आता है, उसमें बच्चों के साथ कभी दुर्घटना हो सकती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीएम महोदय छिबरा मऊ जो वर्तमान होंगे और जो पूर्व जिनको ज्ञापन दिए उनकी जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की होगी, वहाँ के अधिकारियों की होगी जिन्होंने मुझे आरटीआई और रजिस्ट्री और मुख्यमंत्री आईआरएस में बिल्डिंग जो अवैध बनी है। मेरा निवेदन है बिल्डिंग की कार्रवाई की जाए और अगर दोषी प्रबंधक है तो उस पर कार्रवाई करके उसको उचित दंड देके स्कूल को बंद किया जाए। क्योंकि 26 सालें हो गई हैं बिना मानक विहीन चल रहा है और कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और एसडीएम महोदय की होगी। जब वो नगर पालिका में नहीं है, जिला पंचायत में उसका मानचित्र, नक्शा, प्रदूषण नहीं हो। पहली बात तो अंडरग्राउंड ये कोई भी उत्तर प्रदेश के मानक में नहीं है विद्यालय जो अंडरग्राउंड में संचालित है, ये अवैध है और इसकी गोपनीय जांच करके उच्च अधिकारी कार्रवाई करें। अगर नहीं करते तो आज तो मेरा सिर्फ ज्ञापन था, आने वाले समय पर हम बीडीओ, एडीओ, जिला पंचायत इन सभी की आख्या रिपोर्ट नगर पालिका की ले जाके शिक्षा विभाग, जिला विद्यालय निदेशक के यहाँ धरने पर बैठेंगे। चाहे मुझे अकेले, जब तक वहाँ से इस स्कूल के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगा। अपनी बात को यहीं से विराम करता हूँ।